राम जी की अलग, कृष्ण भगवान की अलग, सारे देवती देवता बैठे दिख नहीं रहा आपको? सबका फोटो लगाए रहते कि किसी से काम निकालना तो उसे काम निकालना, बड़े होशियार होते हैं। जो पार्टी आवे अपने सबके संग संबंध रखना। तो हिंदू हूं तो तुम्हारे इतना भी दिमाग में नहीं आया? अरे यार, चूहे की कीमत ज्यादा और गणेश जी की कीमत कम। गणेश जी की कोई वैल्यू नहीं तुम्हारे पास। चूहे का दाम 5,500 तुमने कहा, ठीक चलो मान लेते। गणेश जी की कुछ तो इज्जत करते हैं। 4 पैसे ही दाम ज्यादा कर दिए होते तो कम से कम गणेश जी की इज्जत तो रह जाती। गणेश जी 4,500 के चूहा 5,500 के लोग तुमको क्या कहेंगे? तुमने कहा माय डियर, आप अपने गणेश जी ले जाइए और आप अपने चूहा जी भी ले जाइए। ना हमको तुम्हारे गणेश जी से मतलब है, ना हमको तुम्हारे चूहा जी से मतलब है। हमको तो सोने का मतलब है। सोना जितना चूहा में है उतना मैंने कीमत बता दी, जितना गणेश जी में है उतनी कीमत बता दी है। चूहा और गणेश तुम्हारे, सोना सोना हमको दे दो। समझ? ये जो ऊंच नीच, छोटा बड़ा, मेरा तेरा, अपना पराया, अब मैं भी देख रहा हूं, बता रहे कोई और उठे बताओ, सब वही सोना है। लेकिन ये सोना या मिट्टी को सोना है को सोना क्या? बिल्कुल मिट्टी का सोना है, बिल्कुल खराब सोना। कोई सोना आया तो यहां रख दिया और कोई सोना और उधर से रख दिया। आप लोग ऐसा नहीं करते। और देखना कितने प्रेम से आपने सबको आगे बैठा दिया। आप लोगों के दोस्त अब काय को ऐसा करेंगे? आप लोग तो बड़े गुणी लोग हो, भागवत सुन रहे आए हो, कमाल है। ऐसा कभी आप लोग कर सकते हो? छी 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 छी, बोलना भी पाप है। शांतम पापम शांतम पापम शांतम। संसार ईश्वर का बना हुआ है, ईश्वर के द्वारा बना हुआ है। ईश्वर सब। जब ये संसार नहीं था तब भी ईश्वर था। जब ये संसार है तब भी ईश्वर है। जब ये संसार नहीं रहेगा तब भी ईश्वर रहेगा। अन्वय व्यतिरेक दोनों तरह से ये सब इसमें आया हुआ है। तो मोटा मोटी बात समझ लो। और ये जो पंडिताई वाली बात है वो तो हम इन लोग ले जल रखते हैं या और भी पंडित लोग बैठे। हमारे तुम्हारे लिए तो इतना ही समझ लो कि संसार के पहले भी भगवान था, संसार के समय भी भगवान है, संसार के बाद भी भगवान रहेगा। भगवान है तो संसार है, लेकिन संसार न हो तो भगवान नहीं है, ऐसी बात नहीं। भगवान रहेगा। अच्छा, इतना हमने जो परिश्रम किया सवेरे से अब तक, उसका मतलब क्या है? इतना आप लोग अगर समझ लो तो फिर हम कथा को आगे बढ़ाएं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमे इति नमः। अपने अहंकार की निवृत्ति कर। मैं, मेरी, तू और तेरी नष्ट हो। अब स्वप्न में तलवार चलाने वाला कौन है? अभी तो है। तलवार कौन है? हम ही तो हैं। तलवार से घाव खाने वाला कौन है? हम ही तो हैं। किससे रागद्वेष करो? अगर हमारी जीभ हमारे दांत से कट जाए तो लेके लोढ़ा दांत हम फोड़ेंगे क्या? नहीं। भले जीभ में दर्द हो रहा हो, भले जीभ में कष्ट हो रहा हो, लेकिन काटा तो हमारे दांत नहीं है। अगर हमारे ने काटा है, गुस्सा नहीं है। हम माधव कोट की कुटिया में रहा करते तो समय जरा ज्यादा ही जग रहा था, काशी के बाद। तो वहां एक सब्जी बोने वाली जाति के, वहां काछी कहते हैं उनको, 4.5 फीट के थे वो, लेकिन बड़े मजबूत। तो सब हो गया। तो मैंने से कहा, बुढ़ापे में आते थे वहां पर बैठे। मैंने कहा, बूढ़े बाबा अब क्या करोगे? बैठो ये।
मैं सोचा यहाँ आ जाएंगे तो बगीचा बगीचा लगा देंगे और हम तो मैं अपने लोग से कह रहा था, और कहते हाँ सरकार आई ना, काहे ना आए, जरूर आए। लेकिन रोज आई वो कहें, लेकिन आए कभी नहीं। ऐसे ही आप लोग महाराज क्या कोई नहीं छूटता। तो एक दिन मैंने देखा उनके हाथ में पैर में एक जगह पट्टी बंधी और हल्दी लगी हुई है। मैंने पूछा ये क्या हुआ, ये कैसे चोट लगी? तो कहते हैं सरकार नतियां मरले हुअन। सरकार माने हमारे संबोधन, मेरे नातियों ने हमको मारा है। करते हैं, अच्छे अच्छे लोग होते हैं। तो हमने उपदेश, अरे तुमको नातियों ने मारा और तुम घर में पड़े हुए हो, तुम्हें वैराग्य नहीं हुआ? अरे सरकार आज नतियां हुवन तो मरले हुवन, न होते तो के मारत हमके। आज हमारे नाती हैं तभी तो उन्होंने मारा, अगर नाती ना होते तो कौन मारता हमको? इसी में आनंद है, हमारे नाती हैं उन्होंने ही तो मारा, इसे कोई पीड़ा नहीं। अगर दूसरे ने मारा होता तो पीड़ा होती, हमारे नाती ने मारा है। अरे नतियां हुवन तो मरले हुवन, ना होते तो के मार। पर सब तुम कहा ही नहीं। माय डियर, हमने उसको गुरु बनाया, मैंने दंडवत, मैंने कहा भैया तू मेरा गुरु। अरे सरकार आप तो करे अल्लाह तू सिखा दे हमके हो। अरे इको नदियां हमारे तो हुवन, ये अगर मरना है ना होता तो के हम के मारत। ये सब हमारे तो ही हैं। अगर कोई कटुवचन भी कह देता है, कोई निंदा भी कर देता है तो हमारे तो ही हैं, काहे को राग द्वेष होगा? किसी ने माला पहना दी तो हम फूल के गुफा हो गए, किसी ने दो शब्द उल्टे कह दिए तो पिचके हुए गुब्बारा हो गए। ये तो हम जब दूसरे को देख रहे हैं तब होगा ना। तापत्र विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाएंगे अगर तुमने सब जगह ईश्वरा सर्वभूतानां सर्वम खल इदं ब्रह्म, सिया राम में सब जग जानी, वासुदेवा सर्वम इति इतना समझ लिया तो आपने जन्माद्यस्य तुम मयादितरतम चार्थेषु भिज्ञास्वरा, इसका अर्थ भागवत हो गई। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस संसार की उत्पत्ति आदि का हेतु जो श्री कृष्ण है, जो सच्चिदानंद धन है, उसको हम अपना अहंकार अर्पित करते हैं, नमस्कार करते हैं, हम उनका ध्यान। यही भाव हमारे आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों का प्रश्न। जितने दुख हैं, जितने ताप संताप हैं, हमारी द्विधा दृष्टि के कारण। हमको मेरा दिखता है तो सील दे देते हैं, हमको पराया दिखता है जगह नहीं। दूसरे ने हमको पीड़ित किया है, ये बहाना हम ढूंढते। दुखी हुए अपने कर्मों से, बहाना ढूंढते दूसरे। अगर ये ध्यान हो जाए, हमारे तो नतियां हुवन तभी तो मरले हुवन। अगर मेरा प्यारा कभी पीड़ा भी देता है तो उसके तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे अगर अपना प्यारा गुलाब का फूल देगा तो फूल के साथ अगर कांटे हैं ना तो वो कांटा भी बड़ा प्रिय लगता है। हमारे बंगाली में तो जरा बड़ी गड़बड़ सड़बड़ बात कहते हैं, कह देता हूं क्या करता है, कहते अपने प्रीतम का पाद भी इत्र की तरह खुशबू देता है। आपको मालूम नहीं, बात समझते हो ना? वो उसमें भी स्मेल आती है, अपने प्रीतम पहना इसलिए। ठीक है, सुनने में गड़बड़ लग रहा है लेकिन बात सही है।
अपने प्रियतम, अगर मेरा प्रियतम थोड़ा कांटा भी देता है तो भी है तो मेरा प्रियतम, मेरे प्रियतम में दिया है। इंपॉर्टेंस प्रियतम की है, कांटे की नहीं। इंपॉर्टेंस फूल की है, फूल की नहीं है, प्रियतम की है, इसलिए फूल इंपॉर्टेंट है। अगर हमको हर जगह अपना प्रियतम दिखने लगे माय डियर, तो क्या संसार में कोई दुख रहेगा, कोई कष्ट रहेगा, किसी प्रकार की भी पीड़ा होगी? भागवत यही हमको सिखाता है कि इस संसार में जो कुछ है, जिसको दुखालय कहा जाता है, ये दुखालय तब है जब संसार भगवान को हटा के हृदय में बैठ जाता है। और अगर भगवान यहां बैठ गए, संसार अपने आप हट। नाव के नीचे कितना पानी रहे, नाव तैरती रहेगी। गड़बड़ी तो तब होती है जब पानी ना हो। दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों का। अगर नाव में पानी भरने लग जाए तो दोनों हाथ से उलीच दो, निकाल। ये समझदारी है। संसार तुम्हारे हृदय में न आने पाए, संसार तुम्हारे हृदय में न आए, इसका एक ही रास्ता है, तुम संसार के बनाने वाले को यहां बिठा दो। संसार अपने आप तन्मयम जगत। ये कथा भी जो सुनाई जा रही ना भाई, ये भी वही श्रोता है, वही मनता है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनि। पहले भगवान को और भागवत को प्रणाम किया गया। अब भगवान के और भागवत के प्रवक्ता श्री सुखदेव जी। सुखदेव जी साक्षात शिव है। पुराण में कहा गया, पुत्र में और पिता में अभेद होता है। आत्मवत् आत्मा वही जायते पुत्र, इसीलिए उसे आत्मीय कहा जाता है। कौशिकी संहिता में एक कथा है। सुखदेव जी की उत्पत्ति। बहुत सी कथाएं हैं। सुखदेव जी वहां पर राधा रानी के प्यारे लीला सुख हैं, ऐसी भी कथा आती है। तो कौशिकी संहिता में ये कथा आती है। नारद जी को, कई लोग नारद जी की जरा दूसरी प्रकार की व्याख्या करते हैं, एक बड़ा नारद है, लेकिन नारद जी का ये जो नाटक है ये जगत के कल्याण, संतों की प्रत्येक क्रिया जगत के कल्याण के लिए की। कभी कभी उटपटांग दिखाई पड़ता है। नारद जी की प्रसिद्धि है कि वो इधर की उधर लगाते हैं। हमारे व्यास जी थे, महाराज जी की स्मृति में जब कथा होती तो वही पंडित नथीलाल जी वृंदावन के बड़े बालिय बालकर जितने कथा के प्रवक्ता पुराने में सब उनके शिष्य, वो कथा सुनाते थे कि घर फोड़वा माने जो घर में लड़ाई लगवा दे, घर में फूट डाल दे, उसे घर फोड़वा कहते।
एक आदमी की बड़ी प्रसिद्धि थी घर फोड़वा की। आप लोग भी सावधान होकर सुन लेना। वो जहां कहीं घर में शांति दिखाई पड़े और वो पहुंच गया तो उस घर में लड़ाई होएगी ही। चैंपियन थे उसके। एक पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे। बहुत लोगों ने कोशिश, दूसरे की शांति लोगों को बर्दाश्त नहीं, दूसरा सुख से रहे बर्दाश्त नहीं, कैसे ये सुख से रह रहा है, चलते हैं। तो उस घर फोड़वा से उसने कहा, अरे तू बड़ा चैंपियन बनता है, इस घर में तू जरा लड़ाई लगवा तो तुझे जाने, तब तुम्हें चैंपियन मानेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, चैलेंज स्वीकार के लिए। और उनकी प्रसिद्धि थी घर फोड़वा, इसलिए सावधान। लेकिन घर फोड़वा में तो चैंपियन होते तो जानते रास्ता। घर में गए, गृहस्वामिनी ने देखा, अरे घर फोड़वा भाई साधन बड़ी सतर्क हो गई, घर में करेगा। अब घर में आया है, हिंदुस्तान है तो स्वागत तो करना ही पड़ेगा। विदेश में तो अगर आप बिना अपॉइंटमेंट गए तो कह देते हम तो बाजार जा रहे हैं साहब, अब आप जाइए, अनअपॉइंटेड क्यों आए, अपने आप जाए। कभी थमा पड़ो, कभी कभी हम बाहर निकल रहे हैं और सब इन लोगों को मालूम हम क्या होता है, क्या क्या होता है। तो आ गए, भाभी जी नमस्ते, आओ आओ, नमस्ते नमस्ते। अंदर सारे आया, खतरनाक आदमी है, आओ भाई आओ। ऊपर से मुस्कुराने पड़ता है, कई बार आप लोग होता है अंदर तो चले जा रहे हैं, उनको देख के ऊपर आई बैठिए ना, आज के घर में बैठिए, आराम से बैठिए, आओ आओ बैठो बैठो। हाँ अभी आए तो बैठेंगे, चाय पिए थे कुछ? भाभी आपके हाथ की चाय कहाँ नसीब है, अमृत जैसी चाय बनती है। अब भाभी खुश है, टोटम कशन दोष है, स्तुति करो तो अरे भगवान प्रसन्न हो जाते, आदमी क्या बात, खुश हो जाती। बड़ी शानदार चाय बना रही थी। और लोग भाभी जो को कोई पकौड़े बना दो, अरे आज मेरा कोई अच्छा दिन हुआ है, सवेरे सवेरे भाभी मैंने आपको तो नहीं देख लिया था, क्यों? अरे जिस दिन आपको देख लेता हूं भाभी उस दिन मेरा दिन बहुत बढ़िया बीतता है। पता नहीं आप मंगलामुखी, आपके हाथ में तो अमृत है, आपके हाथ के पकोड़े तो मैं जरूर खाऊंगा, ऐसे स्वादिष्ट पकोड़े तो कभी कोई बना। आप अपनी देवरानी क्यों नहीं सिखा? अरे नहीं 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 तो बना नहीं भाभी जी वो अच्छा बनाती हैं, लेकिन आप जो बनाती वो ऐसी चढ़ा दी भाभी, फूल के जोड़ी हो गई, बड़ा बढ़िया पकौड़ी चटनी, उसके संग संग थोड़े और नमकीन, फर्स्ट क्लास चाय, खा पी के संतुष्ट हो गए। भाभी धन्य, आप तो साक्षात लक्ष्मी, मेरा जीवन धन्य है, आपने आशीर्वाद दिया। लेकिन कभी कभी भगवान की लीला पे हमको क्या कहना दिया, क्यों क्या क्या नहीं नहीं भाभी रहने दो, कोई बात कह दो फिर ना बताओ तो देखो फिर नहीं बताओ, नहीं भाभी आप बुरा मान जाओ, हमारे क्या बुरा मानोगे? आप जरूर मानोगे बुरा, मैं नहीं मानूंगी नहीं मानूंगी नहीं मान, बोल नहीं भाभी रहने दो, जितना मना करो उसका और जो बताओ जरूर बताओ, आप बुरा ना मानना, नहीं मानूंगी। आप तो लक्ष्मी हैं, आप साक्षात, पता नहीं भगवान ने बड़े फुर्सत के क्षण में आपको बनाया, जितने सुंदर है उतने गुण आप में भर दिए, जितने गुण है उतने ही आप सलीकेदार हैं। कमाल, ऐसी चीज मैंने देखी ही नहीं, देवी हैं आप, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और इतनी अच्छी आप, और आपका ब्याह भगवान ने किस लोनिया के साथ कर दिया, खबर मेरे पति परमेश्वर ने लगे, भाभी मेरा सिर आपके सामने, ये आपकी एड़ीदार सैंडल, जिधर नोक है उधर से मारना शुरू कर दिए, मैं कुछ कहूंगा नहीं। लेकिन समझदार लोग जो कहते हैं किसी की बात को पहले समझ तो लो, मैं क्यों कह रहा हूं, मेरी कोई दुश्मनी है भाई साहब, मेरे भाई साहब में कोई दुश्मनी नहीं है, ये तो मैं एक बात कह रहा हूं कि कहां आपकी जैसी लक्ष्मी और कहां उनके, मैंने बहुत बोलो बोलो जवान खींच लो, देखो भाभी अच्छा ऐसा करो, मैं तो नहीं जाऊंगा, यही रहता हूं,
आज आप टेस्ट करके देख लेना। अब डाउट आ गया, उसी समय बोला क्या टेस्ट करोगे, मेरे पति को टेस्ट करवाएगा, लेकिन क्या टेस्ट करूं? आज जब वो आवे भोजन करके सोए, जब नींद में आए तो उनकी पीठ चाट करके देखना, अगर नमकीन लगे पीठ तो समझ लेना लुनिया है, तो मेरी बात सही, और अगर नमकीन न लगे तो समझ ले मेरी बात छूटी। ये आपकी सैंडल और जिधर ऊंची एड़ी है ना, पता नहीं कैसे चलती महिलाएं, हमको घबराते हैं, लेकिन एक ही बड़ी बात है, पैर मुझे क्या है तो बस उसी तरह से मारना सिर के ऊपर। अच्छा देख ले तेरे को, मैं भागी, मैं कहां जाऊंगा, आपके चरणों में ही तो रहना है। क्या पता, मैं तो वही लक्ष्मी की बात है, और गुण भी मेरे सच्ची कहता था, जरूर होंगे, तभी तो कह रहा है, झूठ तो कोई कहेगा नहीं। दुनिया के साथ हाँ कभी कभी करते तो हैं, मैं कितने प्रेम से बोलती हूँ फिर भी चढ़े ही रहते हैं, मैं इतने प्रेम से पकौड़ी बनाती हूँ, कभी स्तुति नहीं करेंगे, देखो इसने कितनी स्तुति की, और जरा सा नमक तेज है, तुम्हारी सब्जी में नमक तेज है, कभी बड़ाई नहीं करते। मैंने आज पकौड़ी का मैं भी देखूंगा, अच्छी बनी है। बाहर गए, भाई साहब प्रणाम, आओ आओ आओ, भी घबरा गए, ये आया है घर पर, भाई साहब प्रणाम, हो भाई पान खाओगे? भाई साहब आपके द्वारा दिया हुआ पान, आप जिस चीज को छू देते वो अमृत हो जाता। उनकी स्तुति की, आप कैसे गुणवान हैं, आप कितने परोपकारी हैं, दुनिया आपके काम ले करके, और कोई आपको थैंक यू नहीं देता, कोई बात नहीं, आप देवता हैं साक्षात, मेरे लिए तो भगवान है बड़े भाई। मैं आपके जिस दिन दर्शन कर लेता हूं मेरा भाग्य होता है, मैं आपको रोज मानसिक पढ़ाता हूं। नहीं नहीं मैं तो ऐसे दादा, अरे क्या बात कर रहे हैं, आप अपने गुणों को जानते ही नहीं, मुझसे पूछिए। उनको चढ़ा दिया जो पान खाता। अच्छा मैं चलूं, एक आप जैसे देवता पुरुष की शादी एक कुतिया के साथ कैसे हो? खबरदार, वो साक्षात लक्ष्मी है। भाई साहब आपका ये जूता और ये मेरा सिर, 100 मारो और 1 गिनो, आप टेस्ट करके तो देखो। क्या टेस्ट करो? आज आप दोपहर में जा करके भोजन करके नकली सो जाना, जोर जोर से खुर्राटा भरना, जिससे भाभी को पता चल जाए कि आप सो रहे हैं, और आप सोना मत, वरना आपको पता नहीं चलेगा, और फिर आपको मालूम हो जाएगा जो मैं कह रहा हूं वो सच्ची बात है कि नहीं। भाई साहब को भी डाउट हो गया, कभी भी इस तरह डाउट नहीं करना। अब गए भोजन करके, बड़ा प्रेम से भोजन, वो भी सतर्क है और वो भी सतर्क है, देखना है लोटिया है कि नहीं, देखना है कुटिया है कि नहीं, बड़े प्रेम से भोजन करके, और भाई साहब जबरदस्ती खुराटे भरने शुरू के, नकली खुराटे ज्यादा तेज होते, थोड़े कपड़े पर गिराया, ठीक है, अब टेस्ट करो दुनिया है कि नहीं, और जा करके जैसे ही जी लगा के ऐसे करके चाटना शुरू किया, और वैसे अरे ये तो कुतिया की तरह चाट रही, कुतिया कैसे कुत्ते को चाट रही, अरे ये कुतिया है, अरे ना चेतन लोनिया है, अरे तू कुतिया, अरे तू लोनिया, और घर में महाभारत चल। हंसो मत माय डियर, बहुत घर फोड़वा घूम रहे हैं, हर समाज में, हर परिवार में, हर बिरादरी में ऐसे लोग होते हैं, उनसे सावधान रहना। अगर विवेक नहीं रखोगे घर फूट जाए। अच्छा खासा हंसता हंसाता घर अशांति। ग्रह फोड़वा हमारे पंडित दत्तीलाल, तो इसी तरह नारद जी के लिए घर फोड़वाना कैसे, वहां ये बात ठीक नहीं है, लेकिन तो भी प्रसिद्धि तो है। नारद जी को मालूम था, ये जो सामने चित्र बना है ना, इसलिए कथा सुनानी पड़ रही है। ये जो पीछे चित्र बनाया हमारे कलाकार ने, बस एकदम सटीक चीज बनाई है। हिमालय में हो रहा है, तो हिमालय में जो नाटक हुआ था वो,
नारद जी को मालूम था भोलेनाथ के मानस में अमर कथा बसेगी, भागवत अमर रच महेश निज मानस रखा। महेश ने रचना की और अपने दिमाग में भर दिया, उनके बाहर प्रकट नहीं करे, अधिकारी नहीं है ना, किसको सुनाए, किसी को सुनाए। नारद जी का मन है किसी तरह भोले बाबा की अंटी ढीली की जाए और ये कथा निकले। अब दुनिया के जीतने वाले घर में हमारे देखा देख अफसर बहुत खुर्रा, बड़ा खुर्रा, लेकिन घर में खुश नहीं, वो एकदम भीगी बिल्ली बन जाती है ना, आवाज तक ठीक से नहीं निकलती अपनी बीवी के डर के बारे में। कई लोगों को जो काम निकालना पड़ता था वो सब जाते बीवी के पास उसको पसंद कर लेते थे, उनका काम अफसर औरों का काम करे ना करे, बीवी के रिकमेंडेशन फौरन पास। तो नारद जी ने सोचा कि अमर कथा कैसे निकले भोले बाबा से, निकलती नहीं। एक दिन पार्वती जी के पास गए, देखा भोले बाबा कहीं अकेले गए। वैसे तो पार्वती जी सदा साथ रहती, लेकिन कभी कभी कोई हो गया होगा ऐसा प्रयोजन, कोई ऐसी पार्टी होती जिसमें लेडीज ना कराओ, कुछ हुआ होगा, तो पार्वती जी के बिना भोले बाबा गए और नारद जी तो ताक रहे थे महीनों से। फौरन माता जी प्रणाम, अरे भैया नारद आया है, हे भगवान नारायण, आओ भाई नारद, आओ भाई, आओ, कैसे हो भाई, ऐसा माता जी तो भाई कुछ खाओ पियोगे? माता जी आपके हाथ का भाग्य से अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम मारी स्तुति पार्वती जी। और पार्वती जी अंदर के लिए घर खुलवा आया कुछ तो कुछ, लेकिन फिर भी खिलाना पिलाना पड़ा। और फिर घर खोलने वाली बात, भोले बाबा खा गए, कहीं गए कोई काम से, आपको नहीं लगे? नहीं कोई काम होगा, ऐसे कैसे काम हो गया? आप प्रसाद नहीं लेंगे, ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम? आप जगत जननी है, आपको साथ होना चाहिए, वागर्ता में संपृक्त हो, कालिदास ने कहा। नहीं बेटा कुछ काम होगा। माता जी ये पुरुष जो होते हैं ना बड़े कपटी होते हैं, मीठी मीठी बातें करके और अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं। आप बड़ी अच्छी हैं, जगह जननी, सब करते हैं, अंदर बड़ा कपट होता है। खबरदार माता जी, आप चाहिए को, लेकिन मैं तो जानता हूं ना कितने कपटी हैं भोले बाबा। खबरदार। अच्छा ठीक है, मैं सिंह वाहिनी बन जाऊंगी। माता जी आपके हाथ से तो हो, मरने पे जैसे महिषासुर का कल्याण हो कैसे मेरा भी कल्याण हो। आप मारो ना, मैं छाती खोल देता हूं। लेकिन एक चीज बताओ। हाँ बताओ। भोले बाबा के गले में जो नरमुंडों की माला है वो किनकी है? बताओ। आपको बताया? ठीक है माता जी मार दिया ना? नहीं 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 नहीं, आप मारो ना, दुर्गा बनो, भवानी बनो, चंडी बनो और चढ़ा रहे, मारो, सिंह से खवा दो। मैं आपके हित की बात कर रहा हूं और आप जो है हमको कहने लगे अच्छी बात। अच्छा तुम जाओ, मैं तो जा ही रहा हूं माता जी, और बाहर करो ना, आप नाराज हो गई, रणचंडी बनो ना, महिषासुर कल्याण किया मैं भी करूं। नहीं नहीं नारद ऐसी बात नहीं है। अब माता जी को डाउट है, वो कभी नहीं बताएगा, आगे गिरो। नारद जी तो वहां से चंपत में बस बढ़ गया, एकदम इशारा बढ़ गया, पार्वती मुझे पता चल गया। भोले बाबा आए तो रास्ते में नंदीश्वर मिल गए। क्या बात है महाराज, आज वो आए थे कौन? टुनटुनिया वाले बाबा, टुनटुनिया वाले बाबा समझिए ना, वीणा वाले। क्या बात है, माता जी से बड़ी देर तक बातें, माता जी बड़ी जोर से बिगड़ी थी और फिर ठंडी हो गई थी। भोले बाबा ने कहा हो गया श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी के नाथ नारायण प्रभु आ जा कल्याण, घर से शांति बनी रहेगी। भोले बाबा बड़े, आज चाहे कुछ भी कहें मैं शांत रहूंगा, बोलूंगा ही नहीं। घर में अगर
घर में कभी रणचंडी प्रकट हुए ना तो आप लोग चुपचाप क्यों नहीं रह जाते हो? थोड़ी देर रुक जाओ, पहले बादल गरजेंगे, फिर गड़गड़ाएंगे और फिर बरसेंगे, फिर शांत हो जाएंगे। थोड़ी देर पीसफुली रहो ना, लेकिन वो गरजे तो आप और गड़गड़ कर देते हो, घर में पूरा हाल बन जाता है। भोले बाबा ने सोचा आज ओम शांति 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 मैं करूंगा, राम राम जपूंगा, और चाहे कितना बिगड़े मैं आज क्रोध नहीं करूंगा, क्योंकि नारद कुछ गड़बड़ कर गया। भोले बाबा बड़े तैयार होकर अंदर गए, मुझे झगड़ा नहीं करना है, घर में शांति बनाए रहना। अगर एक नाराज हुए और दूसरा शांत बना रहे तो घर में लड़ाई होगी। एक दफे तुम चुप हो जाओ, एक दफे तुम चुप हो जाओ, ओम शांति शांति शांति। लेकिन जब दोनों तरफ से हॉट हॉट हो जाए तो फिर हॉट ही हॉट होगा क्या। तो भोले बाबा वेल प्रिपेयर्ड, मैं चाहे कुछ भी कहे भवानी, मैं चुपचाप सुनता हूं। लेकिन घर में गए तो पार्वती बड़ी शांत, आओ आओ मेरे नाथ, आओ मेरे प्रभु, आओ मेरे प्राण प्यारे, मेरे जीवन के आधार। भोले बाबा कहे इतनी स्वीट आज, और सतर्क हो गए। क्रोध होता भी इतनी स्वीटनेस, अधिक मिठाई भी कभी कभी हमारी चाय में जब ज्यादा स्वीटनेस हो जाती तो मैं घबरा जाता हूं। प्रभु आज आप धतूरे वाली ठंडाई लेंगे कि बड़े जोर से ठंडाई। और भोले बाबा बड़े सतर्क, क्या मामला है। हम तो सोचे थे रणचंडी के दर्शन होंगे, ज्वालामुखी के दर्शन होंगे, लेकिन ये तो एकदम प्रशांत बैठी, हिमालय की पुत्री बनी है, एकदम शांत। क्या बहुत सतर्क है। जवाब पिला दो, नहीं नहीं आप जो करो, मैं आपकी सेविका हूं, दासी हूं, आप क्या, नहीं 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 जो आप करो वही हमने कहा। दोनों अपने अपने हथियार चला रहे, दोनों सतर्क है। जब ठंडा ले मैं आपके माला वाला उतार, नहीं नहीं मैं उतार करती हूँ। ठंडाई तैयार है भोले बाबा को देने के लिए, मैं माला उतार कर रखूं, आप रिलैक्स होकर पीजिए ना। रुद्राक्ष की माला, सांपों की माला, ये आप मुंडों की माला क्यों पहनते हैं? छोड़ो ना, तो क्या नहीं, छोड़ आप मुंडों की माला को, नहीं नहीं आप मुंडों की माला क्यों पहनते हैं? अब भोले बाबा समझ गए, अरे नारद तेरा कल्याण हो जाए। छोड़ो ना पार्वती, तो कोई अच्छी बात करो ना, ये मरे मराए की बातें क्यों करती हो? अब अगर आप लोग कोई बात न बताना चाहो तो क्या बोलो शांति, बता। हमको तो पहले यही बताओ तो घर में चूल्हा जलेगा, वरना आज स्ट्राइक। बताओ ये मुंडों की माला किसकी? कौन है जिसके मुंडों की माला आप गले में लटकाए? भोले बाबा ने कहा अब तो कोई तकलीफ, ये चूल्हा बंद हो जाएगा, घर फूट जाएगा, ठंडाई भरी हुई गर्म हो जाएगी, तो सही सही बता दी, ये तुम्हारे मुंडों, तुम्हारे अलावा तो मेरा कोई नहीं, तुमसे मेरा अति प्रेम है, मैं तुम्हारे मुंडों की माला गले में ला। मेरे मुंडों की माला मेरे मूर्ति की है, मैं तुम्हारी सेवा में लगा रहता। बोले बाबा क्या भगवती, तुम जब जब मरती हो ना, तब तब तुम्हारे उस मुंड को लेकर के मैं अपने इस माला में जोड़ देता। इतने मेरे जब तुम्हारी माला पे भोले बाबा सोचा प्रसन्न हो जाएंगी कि मेरे कोई गले में लटकाए हुए हैं। लेकिन पार्वती जी पूछती, मेरे इतने मुंड और आपके, आप वही के वही, ये कैसे? मैं बार बार मरती हूं और ठीक कह रहा थे लोग, ये पुरुष बड़े कपटी होते हैं, मैं बार बार मरती गिरती हूँ, आप वैसे ही रहते हो, और फिर कहते हैं आप मेरी प्राण प्यारी हो और मेरी प्राण वल्लभा हो, और फिर घर में बस वही हुआ
जो आप लोगों का अनुभव है, उधर मुंह कर दिया और मेरे तो पता नहीं जिंदगी इत्यादि इत्यादि सब इत्यादि 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 घर में शुरू हुआ। बोले बाबा ने भगवान को प्रणाम किया। उन्होंने कहा देवी मैंने अमर कथा सुन रखी है इसलिए मैं अमर हूं। तो तुम इतना अमर करते हो, तुम्हारे पास अमर कथा है और तुम अपनी प्राण बल्लभा को नहीं देते हो। किसके लिए रखा है? कौन है तुम्हारा प्यारा जिसके लिए रखा हुआ है? अच्छा भगवान चलो कृपा करो। भगवान को प्रणाम किया, हरि की माया को प्रणाम किया। हे प्रभु अब ठीक है आपकी जो लीला हो, मैं बड़े गुप्त रूप से खाली इनको बताऊंगा। भगवान भी मुस्कुरा रहे, ठीक है बच्चा तो खाली इनको ही सुनाओ, तेरे मन कुछ और है करता के। तो यही कुछ गुफा है ना बर्फ वाली, उसको अमरनाथ क्यों कहते हैं? बोले बाबा ने कहा ये बड़ी गुप्त कथा है, किसी को सुना नहीं। चलो एक अंत चलो, ये तो हमारे बाप की ही जागीर तो है, हिमालय आखिर फादर है। छनन मनन करके ये तो सब मेरा इलाका, मेरे बाप का इलाका है। छन मन के नंदीश्वर को एक जगह छोड़ दिया, मटन में, शेषनाग में, सबको एक एक करके सबको जगह जगह छोड़ करके केवल भोले बाबा और भगवती पार्वती गुफा में पहुंच गए। ताली जोर जोर से बजाई, जितने जीव थे वहां के तो चले गए, सब उड़ गए। एक अंडा पड़ा हुआ था मृत प्राय, बाकी सब सजीव प्राणी चले गए। बोले बाबा अब तो कोई नहीं है, फिर कोई एकांत। सुनो भगवती जन्माद्यस्य तोन्मयादितरता चार्थेषु विद्यास्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदिकवे मुह्यन्ति सूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन निरस्फुटं सत्यं परं धीमहि। सुनो, ये भागवत, ये जो अमर कथा है, इसको शरीर से नहीं कहा गया। श्री व्यास जी ने भी नारद जी के आदेश अनुसार समाधि में बैठ करके भगवान की लीला का दर्शन किया और तब इसका प्रणय किया। ये समाधि की भाषा में कही गई है, समाधि की भाषा में लिखी भी गई है। अब हम आप लोगों से कैसे बताएं? भागवत में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, लगता है जैसे पागल ने कही हो। एक बार ब्रज यात्रा के समय की बात है, मंडलेश्वर जी किनारे पर बैठे हुए, मैं इनकी सेवा में रहता था उस समय, अभी भी हूँ लेकिन उसमें साक्षात सेवा में रहता। ब्रज यात्रा का दिन था और मथुरा में गताश्रम मंदिर में और भागवत कथा का कुछ आयोजन था और उस समय हमको भी बुलाया गया। हमने कहा क्या, दूसरे दिन यात्रा थी, ब्रज यात्रा, तो हमको बुलाया गया, हम पहुंच गए। 2 ही जने गए तो बाकी सब तैयारी में लगे। और क्या भागवत के कुछ बात हम भी नाम श्याम श्याम कह दें कि ठाकुर हमें रमण बिहारी हमें रमण गए, छुट्टी हो जाए। हम तो थोड़े में कहेंगे मंडलेश्वर जी से पूछना क्या वहां हो रहा था। तो वहां बड़े बड़े भागवत के विद्वान चतुर्वेदी आज तगड़े तगड़े शरीर से भी और बुद्धि के भी तगड़े, और नीचे भी वही लगभग। और वहां ये शास्त्रार्थ हो रहा था कि कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ है कि गोकुल में हुआ है। और हमको शायद
अध्यक्ष बनाया गया था, विशिष्ट अतिथि बनाया था, भूल गया क्या बनाया था, विशिष्ट अतिथि क्या अध्यक्ष थे, क्या थे, अच्छा कुछ भी थे, चलो उतनी दूर से बोलेगा मंडलेश्वर तो ठीक ना लगता है, हमको उनके पास जाके पूछना चाहिए। तो कुछ भी, या तो अध्यक्ष थे हम या विशिष्ट अतिथि थे, कुछ में से एक चीज थे। कुछ भी बना लो, इसमें क्या रहा है, गोबर के गणेश बना लो, तो गोबर की तो इंपॉर्टेंट होना है, तो बनाने वाले की विशेषता है। बैठ, और वहां अब बड़े बड़े पंडित, क्या शास्त्र की बाल की खाल निकाली जा रही थी, और कोई चीज से, क्योंकि नैसा तरकेण मथिरापने, भगवान का जन्म मथुरा में हुआ है कि गोकुल में हुआ है, इसके पक्ष और विपक्ष में दोनों प्रकार के प्रमाण है, कोई उत्तर ही ना हो। अब इनसे पूछो क्या हालत हुई, वहां शास्त्रार्थ होते होते ऐसे करके शास्त्रार्थ की नौबत आ गई, मेरे को ब्लड भरेंगे जाकर के। वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी ही सप्ताचार्य बड़े विद्वान हैं, उन्होंने सोचा झगड़ा निपटाने का एक रास्ता है। उन्होंने कहा कि अभी रमन रेड्डी वाले महाराज आए हैं और ये इसका समाधान कर। मैंने कहा ले अब फंसे, अब मैं भाग के भी नहीं जा सकता था, पीछे भी लोग खड़े हुए थे, मसरत पीछे तो मंडलेश्वर जी ऐसे पकड़े बैठे थे और आगे बड़े तगड़े तगड़े बैठे। मैंने सोचा कि आइए आज आप तुम्हारी माई डियर करो, महाराज जी उत्तर दे। मैं किसकी तरफ बोला, गंगा भी गहरी और यमुना भी गहरी, हमारे डूबने के लिए दोनों पर्याप्त पानी कहां से करें। तो ऐसा जब विकट समय आवे तो गुरु का ध्यान करें। हमने गुरु जी का ध्यान किया, महाराज कहां फंसा दिया आपने हमको, 24 लोग हैं महाराज, बंदर से भी ज्यादा अच्छी जाति के, आपके देखो रास्ता भी कहीं नहीं बचा। लेकिन ऐसे समय युक्ति से मुक्ति निकाल दी जाए, और शास्त्र समझ सबके सब पंडित हैं, इनको और कोई हो तो कुछ सुना सुनो के किनारे हो जाए, तो पंडित लोग बैठे हैं, हमारी जितनी उम्र थी उससे ज्यादा तो भागवत पढ़ा रहे, शायद उसके पहले भी भागना, अभी भागवत हुई नहीं थी, उसी तो लोग हल्ला मचाए थे कि अब महाराज जी की भागवत होगी, तो कृष्ण जन्म में सुनेंगे, बड़े बड़े वही चौड़े आए थे। तो हमने प्राण बचाने के लिए कहा आप लोगों में से कोई भी भागवत का निर्णय करने का सक्षम नहीं है। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया, बड़े बड़े चौबे, बड़े बड़े विद्वान, 7 विषयों का आचार्य, और हमने इतनी बड़ी हिमाकत कर दी, आप लोगों में से कोई भागवत का अर्थ का निर्णय करने का सक्षम नहीं है। सब लोग घूर के देखने लगे और खड़ा भी गए, क्योंकि आखिर तो रमणेती वाला महात्मा है, काशी से आया है, तो और कोई होता तो लठ लेकर के मोटे मोटे और शुरू कर दिए होते कि भागने लगे सब। लेकिन लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न खलु कथन मात्रेण, खाली कह दिया आप लोगों ने कोई अधिकार नहीं प्राप्त किया है, अब बताना पड़ेगा। तब हमने कहा केवल आप लोग षष्ठी और प्रथमा जानते हैं। षष्ठी प्रथमा माने कि इस विभक्ति का ये अर्थ होता, इस विभक्ति का ये अर्थ होता है। षष्ठी और प्रथमा का अर्थ लगाने वाले केवल भागवत में चक्षु प्रवेश नहीं करते, माने उनकी चोंच भी इसमें नहीं लगती। मैंने कहा मथुरा में जब भगवान का जन्म हुआ है तब भागवत में वर्णन आ रहा है, अंधियारी रात है, भादों का महीना, चौमासे का समय है, ऐसे समय में सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं यमुना में कमल खिले हुए हैं। भांग खा के बोल रहे हैं क्या सुखदेव? यमुना में कमल, कोई मतलब ही नहीं। और फिर निर्मल जल प्रवहमान है, सब प्रकार की शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, बसंत की हवा बह रही है। भादों के महीने और बहुत से वर्णन उसी जगह, मैं कहां तक बताऊं? ये भांग खा के बोल रहे हैं क्या? ये कभी संभव है? वो सब बड़े बड़े जोग। लेकिन भागवतकार कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है?
तब मैंने कहा आप लोग क्षमा करें, ये मेरा दुस्साहस है जो आप प्रशंसा करनी पड़ती है ना। पहले अगर ऊपर से पीटो तो अंदर जरा गद्दा भी लगाया जाता है तो काम बनता है घड़ा बनाने में। तो जरा मैंने वो भी पॉलिटिक्स भी करी। अरे आप जैसे विद्वान लोगों के बारे में मैंने आपके बस समझे, मेरा आप पर सम्मान नहीं है, लेकिन भागवत का तात्पर्य निर्णय कराने में मेरा तात्पर्य ये है, ये भोले बाबा ने समाधि में बैठ करके ये भागवत कही है। श्री व्यास जी ने समाधि में बैठ करके दर्शन किया तब लिखा है। इसकी एक एक बात सही है, लेकिन ऐसी वस्तु जो अवांग मनस गोचर है, जहां मन का गमन नहीं हो सकता है, जहां वाणी पहुंच नहीं सकती है, बुद्धि जिसका चिंतन नहीं कर सकती है, उसके बारे में लिखना हो तो क्या होगा? वही समस्या है। जो समाधि में बैठ सकता है वो भागवत को समझ सकता है, जिसको समाधि में बैठना नहीं आता है वो भागवत का अर्थ नहीं लगा सकता है। इसलिए हमने आप लोगों से कहा कि आप लोगों में से कोई भागवत का अर्थ नहीं लगा सकते हो। इसमें आपकी निंदा में मेरा तात्पर्य नहीं था, इसको हम लोग अपनी भाषा में नहीं निंदा करने आया करते हैं। आपकी निंदा में तात्पर्य नहीं है, भागवत की भाषा की गुणता के निर्माण में तात्पर्य हमारा है। अब इनका अर्थ कैसे लगाओगे? इसलिए भगवान का जन्म मथुरा में हुआ है, ये गोकुल में हुआ है, इसका निर्णय शब्दार्थ से नहीं होगा। मेरे मत में तो वही गोकुल है, वही मथुरा है। जिसके हृदय में प्रीति है उसके अंतःकरण में भगवान का अवतार होता है, वही मथुरा है। जैसे आप लोगों ने ताली बजाई ना, वैसे ही ताली बज के पड़े तुमसे पूछो। इस तरह मुरलीधर भी जानता है, 24 दिन पर रहता है ना, इस तरह मैंने प्राण बचाया और सब 24 बात कहना बिल्कुल सच, सच बात है। ये मैंने एकदम हमारे संग घटी हुई घटना है। एक तो हाजिर नहीं है और मुझे कौन हाजिर मुझे याद नहीं, इनका मुझे मालूम क्योंकि हमारी मसरत माने संतों का ही पीछे से आश्रय रहता, आशीर्वाद रहता है, और तभी मैं शेर बन के घूमता। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम होगा। ये सब कर्म करावनहार, ये सब मैं सच कहता हूं, एक एक संत इसमें जगत का कल्याण करने में समर्थ है, और ये हमको अपना समझते हैं, इसलिए हम करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरे पीठ के पीछे मेरे श्याम का सहारा था, इसलिए मैं डर रहा और जीत गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है? ये समाधि की भाषा में कही। भोले बाबा ने कहा मैं समाधि में बैठूंगा। व्यास जी को नारद जी ने कहा है, आगे अभी कथा आएगी, समाधि में बैठ करके तुम भगवान के हरिचरित्र स्मरण करो और फिर 4 श्लोकों का 18,000 श्लोकों का नाटक। भोले बाबा समाधि में बैठ गए कथा सुनाने के। भोले बाबा कथा सुनाने लगे। तुम सुन रहे हो, अब तो टीवी वालों के कारण हमको पता नहीं ये सुख रह गया कि नहीं रह गया। अब कोई घर में कथा सुनाता है कि नहीं सुनाता। हम जब छोटे थे तो हमको बड़ी बुढ़िया कहानी सुनाया, माताएं कथा सुना तो कहते हुकारा भरते जाना। हुकारा भरने, एक राम जी, एक दशरथ जी थे, उनकी ही पत्नी का नाम कौशल्या था, उनके बेटे का नाम था राम जी। इस तरह हुकारा भरा जाता। हमारी यशोदा मैया भी हमारे लाला को कथा सुनाए। श्लोक बड़ा बढ़िया श्लोक, सुना दो। एक बात क्या है, राम जी की कथा यशोदा मैया भगवान कृष्ण को सुना रही यानी। एक दशरथ जी हुए, कन्हैया कहते हैं, उनकी पत्नी का नाम कौशल्या था, उनके 4 बेटे हुए, उन 4 बेटों के नाम थे, उनमें उनका विवाह इनके साथ हुआ,
पिता की आज्ञा से वो जंगल में गए, पंचवटी में वो रह रहे थे। वहां रावण आकर के हिरण के पीछे राम जी गए, लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे गए। इसके पीछे रावण आया और उसने सीता का हरण कर लिया। जैसे ही ये कथा यहाँ पहुंची कि रावण सीता को हरण करने आया, और वैसे ही कृष्ण का आवेश आ गया, अरे लक्ष्मण मेरा धनुष कहाँ, देखो सीता को ले जा रहे, लाओ मेरा धनुष, वो धनुष 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 कहाँ है धनुष। ऐसे करके राम जी का आवेश लेके कृष्ण जी बोले, भाई ये क्या भूत प्रेत आ गया, ये क्या धनुष धनुष, कहाँ सौमित्र है, कहाँ लक्ष्मण है। ऐसे कृष्ण भगवान तुम्हारा मंगल करें। ये श्लोक तो समाधिस्थ हो गए कथा सुनते सुनते। तो समाधि में बैठ के भोले बाबा कथा करने लगे। पार्वती जी से कहा तुम बोलती रहे, ठीक बोलते रहो। शुरू हो गया जन्माद्यस्य आदि करता विज्ञान स्वराट। ये संसार जो है वही बना है, वही बनाने वाला है, और उसी में इसका लय होता है। और इस तरह से कथा शुरू पार्वती जी करती है। 9 स्कंध तक, 8 स्कंध तक तो बड़े मनोयोग सुनते थे। 9वें स्कंध में मेरे ख्याल से सैकड़ों हजारों राजाओं के जन्म की कथा है। वो कथा सुनते सुनते पार्वती जी थोड़ा, आपकी भाषा में कहूं, बोर हो गई। वैसे वो भी सब भगवान की लीला है। पार्वती जी के ऊपर सब आप लेकिन 9वें स्कंद की लीला सुनते हुए पार्वती, दुनिया भर पता ही नहीं चला कौन किसका बाप, कौन स्त्री, कौन पुरुष, कोई पता नहीं चलता। 9वें स्कंद में वही पुरुष था, वही स्त्री हो गया, वो उसका बेटा हो गया, फिर वो पुरुष हो गया। इस तरह सब कहानियां हैं, तो आप लोग सब सुन रखी है। स्मारक पार्वती जी ने हूं करना बंद कर दिया, नींद आ गई। और तोते ने सुन रखा था कि एक वाक्य बोले तो हूं कहना चाहिए। वो जो अंडा मरा हुआ था, अमर कथा सुनी तो वो सजीव हो गया, उसमें से तोता निकल आया और वो हूं की आवाज करने लगे। भोले बाबा सोच रहे पार्वती जी पर कई तोता हमने देखा है, मिठू, तो बड़े में कहेंगे मिठू, वैसे बढ़िया प्यार से तोता बोलते हो, का नाम मिठू, ज्यादातर तोतों का नाम पूरा मिठू रखते हैं, पता नहीं मिठू रखते हैं, मीठा बोलते हैं, तो हूं मिठू करने लग गए। भोले बाबा ने दशम स्कंद की कथा सुनाई, पूर्वार्ध, उत्तरार्ध, और फिर एकादश स्कंद करके और जब आगे बढ़े तो पार्वती ने, और इसके आगे क्या हुआ है, ये क्या हुआ, तो मैं सुनी नहीं, आप तो हूं कर रही थी। नहीं बाबा मैं तो सो गई थी, तो हूं कौन बोला, या कौन है, किसने सुना, बिना दीक्षा के किसने सुन लिया है। देखा तो बोलता, अरे तुमने सुन लिया, लेके त्रिशूल और भोले बाबा दौड़े मारने के लिए, बिना तुमने अधिकार के दिया। अब त्रिशूल लेके भोले बाबा दौड़े तो बेचारे तोते को भागने को भागा आगे तोता, पीछे भोले बाबा। कथा आती है, व्यास जी की पत्नी बैठी थी, उनको जम्वाई आई, मुंह खुला, और इसलिए जम्वाई लेकर मुंह बंद कर लिया, मुंह खुला और तोता उनके मुंह से घुस करके भोले बाबा दौड़े आए, तोता। उनकी पत्नी ने कहा मेरे अंदर चला गया, निकालो उसको, मैं मारूंगा। बोले बाबा आप इतना क्रोध क्यों कर रहे? व्यास जी ने पूछा। अरे मेरी अमर कथा सुन करके आ गया है, मैं इसको मार दूंगा। तो व्यास जी कहते भोलेनाथ धन्य हो भोले बाबा। अरे क्या धन्य भोले बाबा, अरे आप वास्तव में बड़े भोले भाले हो। क्या मतलब? प्रभु जिसने साक्षात आपके श्री मुख से अमर कथा सुन ली है, उसको आप मार पाओगे क्या? भोले बाबा ने कहा हे प्रभु तुम्हारी दया। भोले बाबा पैर पटकते हुए चले आए,
सुखदेव जी ने वो अमर कथा सुनी है। वही माता के गर्भ में 12 साल तक नहीं निकलती। आजकल थोड़ा टाइम ओवर हो जाए तो माताएं नर्सिंग होम में और डॉक्टर के सिर पे, और वो भी और उसकी सास भी और सास के बेटे भी साथ डॉक्टर की आफत कर देते। यहाँ 1 महीना 2 महीना ओवर नहीं हुआ, 11 मंथ ओवर हो गए, 12वां साल चल रहा था। माता ने कहा भाई जब इसमें वो बाहर निकले मुझे बड़ी तकलीफ होती है, करवट लेना मुश्किल होता है, ऐसे हाथ लेके करवट पर तो खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता है, इससे कहो निकले बाहर। बाहर आओ ना, अभी मैं गर्भ में हूं तो मुझे अपने पूर्व जन्मों की कथा सब याद है, मैं भगवान का स्मरण कर रहा हूं। बाहर आऊंगा तो माया मुझे घेर लेगी। भूमि परत भा ढाबर पानी जन जीवही माया लपटा। पेट में जीव पवित्र होता है, अनंत जन्मों की उसको स्मृति रहती है। उस जन्म में मैंने ये पाप किया था, उसका ये परिणाम हुआ, मेरा जन्म उनके कारण हुआ। केवल प्रभु का स्मरण करता है, उल्टा लटका हुआ जीव सिर नीचे पैर ऊपर उस मलमूत्र की लोथड़ी में प्रार्थना करता है, प्रभु कृपा करके इस नरक से निकालो, मैं बाहर निकल करके एक एक सांस में आप जीव प्रार्थना करता है भगवान से निकालो। गर्भवास में कौन किया था नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम भूल गया मैं तेरा। ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। मैं बाहर नहीं निकलूंगा, माया मुझे फंसाएगी। नहीं भाई, तुमको मैं ब्रह्म सूत्र पढ़ाऊंगा। अरे ब्रह्म सूत्र पढ़ने वाले तो है ना, क्या चर्चा होती है ब्रह्म सूत्र पढ़ने वालों, कोर्ट में हाजिरी होती है। कौन भगवान से बुलाया, प्रभु कृपा करो, नहीं निकल रहे हैं। भगवान ने आके कहा भैया निकलो, तुम्हारी मां को बड़ा कष्ट हो रहा है। वैसे वही व्यास भी भगवान हैं, सुखदेव भी भगवान हैं, कृष्ण, ये सब लीला है उनका ना। तुम्हारे अकेले कहने से नहीं माय डियर, तुम्हें भी गोपिकाएं नचाती हैं छछिया भर छाछ पे ना। अपने नचाने वाली को बुलाओ, जिसका अकेले कुंज में बैठ करके पैर दाबते हो तब। तो प्रिया जी भी आई और सुखदेव जी की गुरु में ऐसा कहते, इसीलिए अपने गुरु का नाम नहीं लेते। आत्मनाम गुरोर नाम नामातिकृपणस्य च न गृह्यात् श्रेय कामः ज्येष्ठापत्य कर। अपना नाम, अपने गुरु का नाम, जो बहुत कंजूस हो उसका नाम, पति अपने पत्नी का नाम, पत्नी अपने पति का नाम, और ज्येष्ठ पुत्र का नाम, जिनको कल्याण चाहिए उनको नहीं देना चाहिए। मतलब अपने गुरुजनों का नाम नहीं दिया जाए। इसलिए श्री सुखदेव जी ने पूरी भागवत में कहीं राधा का, एक विशिष्ट सखी तो कहा है, लेकिन राधा का नाम तो उच्चारण नहीं किया कि वो गुरु है। तो जब राधा रानी ने आके भगवान के साथ कहा तुमको माया लिपटेगी नहीं, तब सुखदेव जी बाहर आए और बाहर बड़े प्रसन्न हुए। व्यास जी, वाह मेरा बेटा आया है, अब मैं इसका नामोच्छेदन करूंगा, इसके यज्ञोपवीत संस्कार कराऊंगा, इसको वेद पढ़ाऊंगा, इसका विवाह करूंगा, नाती पोते होंगे, उनको खिलाऊंगा, वो मेरी दाढ़ी नोचेंगे। तो हम पता है छोटे बच्चों को दाढ़ी से क्या प्रॉब्लम, कोई बच्चा मेरी गोद में आया अपने तो जब सीधे मेरी दाढ़ी के ऊपर अटैक करता, क्या कारण है। अब अगली बार मैं अगर
पता नहीं, मुझे मालूम। तो दाढ़ी मेरे हृदय में बड़ा खुशी, बड़े प्रोग्राम बना रहे हैं, और ये सुखदेव जी निकले और ना वो जो होती ना ना उसको ले कर चल दिए। इतने बरस के तो थे ही, चल दिए। अरे बेटा तू कहां जा रहा है, मेरे संस्कार तो कर लूं, कहां जा रहा है? ओ सुखदेव, ओ शुभ, ओ शुभ। वो कह रहे बाबा पिताजी, अरे क्या संस्कार करोगे? जिनके विकार होता है उनका संस्कार किया जाए। अगर पसीना आएगा तब तो साबुन लगाएंगे, पसीने ही आए काहे साबुन लगाएंगे? दुर्गंध आती तब तो सेंट लगाएंगे, दुर्गंध नहीं तो काहे को सेंट लगाएंगे? कितने जन्मों में मेरे संस्कार हुए हैं, लेकिन मेरे विकार नष्ट नहीं हुए। अब पुनः उस चक्कर में नहीं पड़ूंगा। न मेरा संस्कार है, न मेरा विकार है। यम प्रव्रजन्तमनुपेदमपेत कृत्यम, कृत्यम संस्कारादिकम, अपेत कृत्यम। क्यों कहते? अरे सुखदेव, अरे सुखदेव, अरे सुखदेव। व्यास जी चिल्ला रहे हैं, सुखदेव तो नहीं बोलते हैं। तरवो विनेतु अभिनेतु, तरवो ने, वृक्षों ने उत्तर दिया, सर्वभूत हृदय अयम सर्वभूत हृदय। ये तो सब भूतों के हृदय में निवास करने वाला है। सर्वेषां भूतानां हृदय निवसति असौ सर्वभूत हृदयम तम सर्वभूत हृदय। सब भूत प्राणियों के हृदय में निवास करने वाला अयम तस्मै, नमस्कार करने वाला, ये सब प्राण अंतरात्मा है। अरे जो अच्छी चीज है वो जगन्नाथ को, वो विश्वात्मा को अर्पित करने